हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सांख्यिकी के जो सवाल होते हैं, क्या होते हैं। माध्य होता है, माध्यिका होता है, बहुलक होता है। तो एक वीडियो की सीरीज हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे आपको कि माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो माध्य निकालने की कुल आपको 3 विधि दी हुई है। एक अच्छा 10 का सिलेबस है, तो इसमें कुल आपको 3 विधि दी हुई है। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कल्पित माध्य विधि, दूसरा होता है पग विचलन विधि। इन तीनों विधि को हम समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रत्यक्ष विधि को समझेंगे। आगे आने वाले वीडियो को सारी चीज़ को हम कवर करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहेंगे और अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास जरूर करूँगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे प्रत्यक्ष विधि कैसे सॉल्व लगाते हैं, कैसे हल करते हैं। बाकी आने वाले वीडियो में आगे हम बाकी सबको भी देखेंगे और माध्यिका और बहुलक को भी देखेंगे। तो ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से कैसे हल करते हैं। तो एक सवाल मैंने ले लिया है जिसमें आपको वर्ग अंतराल दे रखा है इस लाइन में, और इसमें उसकी बारंबारता दे रखी हुई है। ठीक, तो इस सवाल का मुझे क्या निकालना है, इसका हमें माध्य निकालना है, वो भी प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल आपको अगर ऐसा दिया रहेगा तो उसको ऐसे खड़ा, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल, मतलब खड़े खड़े में चार्ट बना लेंगे, टेबल को बना लेंगे। मतलब जो ऐसे लेटा हुआ है उसको खड़ा करके इसे टेबल बना लेंगे, ताकि हम सवाल को हम अच्छे से एक्सप्रेस करके लगा पाएँ। तो चलिए इसको टेबल बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने एक टेबल बना लिया है स्केल की हेल्प से। तो आप भी ऐसे टेबल बना लेंगे और सबसे पहले लिखेंगे जो वर्ग अंतराल है, इसमें इस वाले में लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल। ठीक, यहाँ पे सारे वर्ग अंतराल उतार लेंगे। तो उतारते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये हमारे सारे वर्ग अंतराल आ गए हैं। आप दूर दूर करके अच्छे से टेबल को कवर कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम उतारेंगे बारंबारता, बारंबारता। ठीक, जिसको हम एफ से लिखते हैं, इसी बारंबारता को हम एफ से लिखते हैं, आगे काम आएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम एफ लिखे हैं छोटा सा। तो बारंबारता क्या है, इसकी बारंबारता 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। आप सामने सामने उतारेंगे तो सवाल करने में आसानी होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक लास्ट वाले बॉक्स में इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो एक हमें इसको सिर्फ बंद करके यहाँ पे लिख लेंगे योग, इस वाले बॉक्स में। मतलब इन सबको हमें जोड़ना है। ठीक है, अब ये तो सवाल में दिया था, हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका मध्य बिंदु। मतलब जो वर्ग अंतराल दिया हुआ उसका मध्य बिंदु निकालेंगे, मतलब बीच वाला। तो उसको किससे लिखते हैं, उसको एक्स से लिखते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स निकालेंगे। तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो 0 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। सॉरी, 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, उसका आधा करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आएगा, उसका आधा करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे 4 और 6 का जो 10 तक करेंगे उसका आधा करेंगे तो 5 आएगा। तो आप पैटर्न पकड़ लिए होंगे, 1 3 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13। इसके एक्स आ गए हैं। अब इस वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे, इन्हीं एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम निकालेंगे एफ इंटू एक्स निकालेंगे। एफ इंटू एक्स मतलब एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, मतलब इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6 आएगा, 1 का 5 में करेंगे तो 5 आएगा, 5 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो 35 आएगा यहाँ पे। और 6 का 9 में करेंगे तो 9 6 जा 54 आएगा। फिर यहाँ पे 11 का 2 में करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 3 का 13 में करेंगे तो 39 आ जाएगा। आप ध्यान से एक नीचे एक लिखेंगे, अच्छे से आप बनाएंगे। अगर आपकी कॉपी में तो लाइनें खींची भी रहेंगी, तो आप हर एक लाइन में अच्छे से लिखिएगा दूर दूर। यहाँ पे सादे पेज में तो थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बट इसको आप एक के नीचे ध्यान से लिखेंगे तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, अब फिर हम क्या करेंगे, इस एक्स एफ को जोड़ेंगे। हमारा एक्स किस लिए था, इन्हीं एक्स और एफ का गुणा करके यहाँ लिखने के लिए था। हमें किसका किसका जोड़ चाहिए, हमें इसका योग चाहिए और इस लाइन का योग चाहिए। मतलब हमें एफ का योग चाहिए। तो एफ के योग को क्या बोलते हैं हम, समेसन एफ बोलते हैं। समेसन एफ का मतलब होता है कि जितने भी एफ है सबको जोड़ दो। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 1 4, 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 3 20 आएगा। तो इसको जोड़ने पर हमें 20 मिला है। और इसको अब अगर हम जोड़े, एफ एक्स को जोड़े तो कितना आएगा, 6 5 सॉरी 1 7 7 5 12, 12 में अगर हम 35 जोड़ दें तो 35 12 10 45 2 47 आएगा। 47 में अगर हमें 54 जोड़ना है तो 7 4 11,
61 और 5 5 11 111 आएगा। और यहाँ पे 111 में अगर 22 जोड़ दे तो 2 13 और 2 20 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। हम 33 हो जाएंगे। 33 में अगर हम 39 जोड़ दें, 39 जोड़ देंगे 33 में तो कितने आ जाएंगे, मान लीजिए 40 है तो 33 में 40 होंगे तो 72 172 आ जाएगा। आइए एक बार सही कर लेते हैं, 172 आएगा कि नहीं, एक बार यहाँ पे लिख लेंगे 172। और इसको हम ऐसे जोड़ते हैं 6 1 7 7 5 12 7 5 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 4 17 4 21 21 2 23 23 9 23 9 होगा आपका 23 9 होगा 32 32 का यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 3 हासिल आपका आएगा। 3 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 और 3 हासिल जो आपका और 13 3 16, आई थिंक यहाँ मिस्टेक है, 16 आएगा। ठीक है 162 आएगा। ठीक 162 आएगा। ठीक है अब हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका समेसन एफ एक्स है। आप ध्यान से जोड़िएगा, ये आपका समेसन एफ एक्स आया है। ठीक समेसन एफ एक्स आएगा। और प्रत्यक्ष विधि से फार्मूला निकालने का क्या होता है माध्य, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है आपका प्रत्यक्ष विधि के लिए, माध्य एफ एक्स होता है। ठीक इसका फार्मूला क्या होता है, समेसन ओवर एफ एक्स अपान में समेसन एफ, ये रख देंगे। इस तरीके से आप माध्य निकाल सकते हैं। तो एक्स बार क्या हो जाएगा आपका, समेसन ओवर एफ एक्स कितना है 1/162 है, अपान में 20, इसका एफ एक्स है 20। इसको अगर रख दें तो इसको अगर आप काटें तो कितना आ जाएगा, तो अगर हम इसको 2 से काट दें तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 8 और 1, इसको काट दे 10। ठीक और भाग इसको दे देते 8.1 आएगा इसका। ठीक तो इसका माध्य कितना है 8.1 आया है इसका माध्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा सबको उतारेंगे, इसको एफ बना लेंगे, एक्स निकालने के लिए इसको जोड़ के आधा कर देंगे, फिर इन्हीं एफ एक्स का मल्टीप्लाई करके ए लाइन बना लेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे ध्यान से, फिर ये फार्मूला लगा के इसके अपान में रख देंगे और भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आने वाले वीडियो को भी आएंगे ही वीडियो। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले बोर्ड के, तो जरूर इसको देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।